साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साथ संगत शहंशाह जी के ज़माने की एक बात है। साथ संगत समागम चल रहा था। संत महात्मा महापुरुष संगत का आनंद ले रहे थे। शहंशाह जी के पास एक बूढ़ी औरत आई, एक बूढ़ी बहन, बूढ़ी माता आकर के आँखों में आंसू उनके लेकर के आई और आकर के शहंशाह जी से हाथ जोड़ करके कहने लगी कि शहंशाह जी, बड़ी इच्छा हो रही है, बड़ा मन कर रहा है कि आपके इन संगतों का, इन संतों महात्माओं की सेवा की जाए। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं इनकी सेवा करूं। तो शहंशाह जी ने पूछा कि अच्छा, क्या करना चाहते हो? उस बूढ़ी माता ने कहा कि मन करता है कि इन सबका लंगर कराऊं मैं। शहंशाह जी ने कहा कि अच्छा, फिर तेरे पास क्या है? साथ संगत उस माता ने अपनी साड़ी के उस पल्लू में एक गांठ बंधी हुई थी, उसे खोल करके चंद रुपए उस ज़माने के शहंशाह जी के चरणों में रखे। कहने लगे, शहंशाह जी मेरे पास तो ये है। शहंशाह जी ने कहा कि अच्छा, ये है। शहंशाह जी ने वो माया उठा करके फिर उस बूढ़ी माता को दी और कहा कि सामने एक किराने की दुकान है, वहाँ पर एक लाला बैठा होगा, उस लाला के पास जाना और नमक की 2 थैलियाँ लेना। नमक की वो 2 थैली लेकर के लंगर में जा कर के दे देना। लंगर में वो तेरा नमक पड़ेगा, कोई एक ऐसा निवाला नहीं बचेगा जिस तक तेरी ये सेवा नहीं पहुँचेगी। साथ संगत, ये सतगुरु ही होता है जो हर एक भगत की कद्र करता है। भगत के मान सम्मान की कद्र अगर कोई कर सकता है तो वो सतगुरु करता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा ना है, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु ही ना है। साथ संगत, सतगुरु मेरे भाव का भूखा है कि कैसे शहंशाह जी ने एक साधारण सी 2 नमक की थैलियों से उसे लंगर में तब्दील कर दिया और हर एक मुख तक वो लंगर पहुंचा दिया। उससे माता की सेवा भी परवान हो गई। साथ संगत, सतगुरु की नज़र में कोई एक क्लास ऑफिसर हो, कोई बहुत बड़े पद पर हो, बहुत बड़ी तनख्वाह, लाखों में वो पेमेंट पा रहा हो, और उसी ऑफिस में अगर कोई प्यून हो जो हज़ारों में पेमेंट लेता हो, चंद हज़ारों में, और छोटे तबके का हो, छोटे काम किया करता हो, तो भी साथ संगत अगर वो दोनों गुरसिक हैं, दोनों महापुरुष हैं, दोनों ज्ञानवान हैं, तो भी साथ संगत वो गुरु की नज़र में एक बराबर होते हैं। गुरु ये नहीं देखता कि ये किस पद पर बैठा है। गुरु ये देखता है कि मेरे मन में निरंकार के प्रति कितना विश्वास है, सतगुरु दातार के प्रति कितनी आस्था है, साथ संगत संगतों के प्रति कितना आदर सत्कार सम्मान है कि हम संगतों को सतगुरु का रूप समझते हैं कि नहीं समझते। उन संगतों का आदर सत्कार सम्मान करने की जब बारी आती है तो हम सतगुरु स्वरूप समझकर करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि सतगुरु ने तो हमें ज्ञान देकर के महापुरुष बना लिया था। लेकिन अब ये हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम महापुरुष बने हैं कि नहीं बने। विवेक शौक जी अक्सर ये बात कहा करते थे कि हम सतगुरु के चलते फिरते विजिटिंग कार्ड हैं। हमें देख कर के लोग मेरे गुरु के बारे में अपनी धारणा कायम करते हैं कि ये सतगुरु का कैसा बंदा है, ये सतगुरु का कैसा भक्त है। हमारे कर्मों को देख कर के लोग गुरु के बारे में अपनी सोच कायम करते हैं कि किस गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक निरंकारी की अपने आप में एक इंडिविजुअल जिम्मेदारी है कि मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, महापुरुष हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मेरा कोई कर्म ऐसा ना हो जाए, मेरे कोई बोल ऐसे मुख से ना निकल जाए, मैं किसी को ऊंचा नीचा ना समझूं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना करूं। अगर दुर्व्यवहार करता हूं तो साथ संगत सीधी उंगली मेरे सतगुरु की तरफ उठती है। तो इसीलिए हमने ये ध्यान देना होता है कि हमेशा ताउम्र ही हमने गुरु के दरबार में जाकर के सीखने की भावना से,
सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा है। ओहो कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहंदा है। सिख और दास साथ संगत एक भगत हमेशा बन कर के रहता है। सिख होता है जो ताउम्र सीखने की भावना से संगत में आता है। दास उसे कहते हैं जिसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं होता, कोई मान सम्मान, कोई लियाकत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं होती। उसके लिए केवल और केवल गुरसिख बनना पूर्ण रूप से ही उसके लिए, उसकी मर्यादा में रहना, यही उसके लिए बेहतर होता है। तो साथ संगत कहने का भाव यही है कि सिख गुरु दा दम दम पल पल दास ही बन के रहंदा है। ओहो कार कमावे गुरसिख जो कुछ सतगुरु कहता है। वही कार्य करता चला जाता है जो साथ संगत उसे सतगुरु कहता है। कृपा करो, दया करो, गुरु की बातों को समझे, तभी साथ संगत हमारे घरों में सुख आएगा। गुरु के वचनों को मानेंगे तभी हमारे घरों में सुख आएगा। वरना सुख के लिए आज इंसान कितनी जद्दोजहद कर रहा है, मान के लिए, सम्मान के लिए। लेकिन साथ संगत अगर निस्वार्थ भावना से अगर भक्ति करते हैं, निस्वार्थ भावना से संतों महात्माओं की सेवा करते हैं, तो यकीन मानिए हमें वो मान सम्मान भी मिलेगा और सही मायने में असल जो सुख है आत्मा का, वो आनंद भी मिलेगा। और हर प्रकार से सद्गुरु हमें खुशियाँ देने वाला है। उन खुशियों को पाकर के साथ संगत हमने अपने दामन में समेट करके रखना है। इसीलिए गुरु की बातों को माने, संगतों में जाएं, सेवा करें, सिमरन करें, 5 प्रणों पर चलने का प्रयास करें। 5 प्रण साथ संगत 5 प्रिंसिपल दिए गए हैं। इन 5 प्रणों को मैंने हामी भरी थी कि हाँ मैं ऐसे मानूंगा, तब जाकर के मुझे ज्ञान दिया गया था। लेकिन आज साथ संगत लगता है कि 5 प्रणों को हम भूल गए हैं। इसीलिए 5 प्रणों को हमने ताउम्र याद रखना है। तन मन धन सतगुरु निराकार प्रभु का ही समझना है। इसे जब हम अपना समझते हैं, कोई तकलीफ़ आती है तो तकलीफ़ हमें होती है। एक आखिरी बात कह कर के आपसे इजाज़त चाहूँगा। साथ संगत एक इंसान एक बार शहंशाह जी के पास आकर के कहता है, शहंशाह जी आज मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई। संगत में एक महात्मा ने मेरी पगड़ी उछाल दी, मेरी बड़ी बेइज्जती हो गई, मेरा बड़ा अपमान हो गया। एक इंसान ने, एक भगत ने, आपके एक भगत ने मेरी पगड़ी उछाल दी। तो शहंशाह जी ने कहा कि आपने ज्ञान लिया है? कहते हैं हाँ शहंशाह जी, मैंने आपसे ज्ञान लिया है। शहंशाह जी ने कहा कि एक बार फिर से ज्ञान कक्ष में जा कर के फिर से ज्ञान ले आओ। वो इंसान कहने लगा, वो भगत कहने लगा कि शहंशाह जी मैंने ज्ञान लिया है, मैं दोबारा क्यों जाऊं ज्ञान लेने के लिए? शहंशाह जी ने कहा मैं इसलिए तुम्हें ज्ञान लेने के लिए कह रहा हूं क्योंकि तुम ज्ञान भूल गए हो। जब पहले प्रण में तन मन धन मैंने तुमसे मांगा था तो शायद तुमने अब तक मन मुझे नहीं दिया है, क्योंकि ये मान अपमान और सम्मान तो मन का होता है। मन तुम्हें ठेस पहुंच रही है, तुम्हें अपनी बेइज्जती नज़र आ रही है, लेकिन असल मायने में वो बेइज्जती तो मेरी होनी चाहिए, मुझे महसूस होनी चाहिए, तुम्हें क्यों हो रही है? इसीलिए तुम्हारे अंदर ज्ञान की कमी है। अगर तुम्हें ज्ञान याद होता, ज्ञान को समझ लिया होता, तो आज ये तुम्हें बातें चुभती नहीं उस इंसान की। फिर तो मैं जानूं और वो उस इंसान का कर्म जाने, मैं खुद ही उसे देख लूँगा उसके साथ क्या करना है। लेकिन तुम्हें यह बात अगर चुभ रही है, इसका मतलब साफ है कि तुम्हें अब तक ज्ञान समझ में नहीं आया है। और साथ संगत आज के लिए इतना ही। आपको हमारी ये बातें, कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और संतों महात्माओं के साथ इस वीडियो को शेयर करें। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।